हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कुछ। फिलहाल मैं हूं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं ट्रेन नंबर 12418 नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस में। और ये मेरे पीछे खड़ी है लखनऊ मेल। हालांकि इसमें मैंने ट्रैवल किया हुआ, बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है ये, लेकिन आज जर्नी करने वाला हूँ सिर्फ प्रयागराज तक। और बस कुछ ही दिन में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगाई जाएगी, तो देखते हैं। और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग जो है इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो देख के तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है इस ट्रेन में। अगर मैं जनरल क्लास की बात करूँ, अगर मुझे उसमें ट्रैवल करना है तो उसमें सीट मिलना थोड़ा मुश्किल तो होगा, ये देख करके लग रहा है मुझे। बाकी चलो, फिलहाल ट्रेन आने वाली है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है और इस जर्नी की शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से। और इतने सारे लोग खड़े थे सिर्फ जनरल क्लास में बैठने के लिए, और इतने सारे लोगों को देख करके मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी जनरल क्लास में बैठने की। भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है और अगर मैं कोशिश करूँगा भी जनरल में घुसने के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो फिलहाल शांति है, लेकिन जैसे ही जनरल क्लास आएगा उसके बाद देखो क्या हंगामा होता है यहाँ पे। और वैसे भी सिर्फ 2 ही जनरल क्लास है इस ट्रेन में, वो भी पीछे की तरफ। पीछे भी तो जंगल है यार। और मैंने कोशिश की कि मैं जनरल क्लास में बैठूं और आपको बताऊं कि कितना आसान या फिर कितना कठिन है इस ट्रेन में, लेकिन बिल्कुल हिलने का मौका नहीं मिला मुझे। सीट कहाँ मिली भाई? वो तो बंदा घुसेड़ दिनों का कैसे न कहीं हम कहीं कितनी भीड़ है भाई, देखा था ही मर जा पाए। तब अब कैसे हो गया, किसी और गाड़ी से? हाँ, मेरा लोग का रिजर्वेशन, एक लोग आए थे इधर। अच्छा अच्छा। हम कहीं बैठ जा आराम से, सीटें नहीं मिली हमको, अगर घुसे मौके नहीं मिला। भीड़ बकरियों की तरह लोग चढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा था चढ़ने की, लेकिन हो नहीं पाया, चढ़ नहीं पाए हम भी लोग। बहुत दिक्कत की बात है ऐसे तो। अब ये देखिए, ये बुजुर्ग लोग भी यात्रा इसमें कर रहे हैं, उनको तो सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो, अभी भी लोग जो है वो गेट पे खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं कि अंदर बैठ जाएं, और अंदर तो सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ खड़े होकर के यात्रा करने के लिए इतनी भीड़ जो है वो अब अभी भी यहाँ पे है। तो भाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोग मतलब यहाँ पे जनरल के अंदर घुसना तो बहुत मुश्किल है ही, साथ ही साथ यहाँ पे चोरी भी जो है वो भी हो रही है। इन भैया का अभी जो देखा आपने, फ़ोन नीचे ढूंढ रहे थे, एक्चुअली फ़ोन नीचे नहीं गिरा था, किसी ने फ़ोन जो है वो चुरा लिया है, पॉकेट जो है वो उनका मार लिया किसी ने। तो ये भी दिक्कत है यहाँ पे। इतनी भीड़ में ना चोरियाँ बहुत होती है, जो भी चोर लोग होते हैं उनको मौका मिल जाता है चोरी करने का ऐसी भीड़ में। तो भाई सब चीज़ ध्यान में रख करके इस जनरल क्लास में घुसना पड़ता है, और बहुत ही मुश्किल है जनरल क्लास में घुसना। और ऐसी गाड़ियों में ना सच में बहुत दिक्कत है। और हम लोग तो ठीक है, समझ में आता है कि हम लोग रिजर्वेशन करा करके अपना निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग रिजर्वेशन नहीं करा पाते उन लोग का सफ़र सच में बहुत ही दिक्कत भरा होता है। और वैसे भी ये सभी लोग जो है बिल्कुल ऐसे ही बैठ करके यात्रा करने वाले, और कुछ लोग तो खड़े होकर के ही पूरी जर्नी करने वाले हैं। उसमें कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं। तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत की बात है जनरल में सफ़र करना। सीट कैसे मिल गई इतनी अच्छी? सीट हम लोग जहाँ से आउटर पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ थे। अच्छा, आउटर पे ही बैठ गए थे? आउटर पे हम लोग बैठ गए। तो सारे आपके फैमिली मेम्बर सबको सीट मिल गई? फैमिली मेंबर हम लोग खाली 4 दोस्ती है। चारों को सीट मिल गई? चारों का सीट मिली। बढ़िया है। दो इधर, 2 पीछे। अच्छा, पीछे वाले दोस्त है आपके साथ? बताओ, ये भैया को आउटर में सीट मिली वहाँ से, अगर यहाँ से पकड़ते तो बहुत मुश्किल होता सीट मिलना। ये देखो, सभी लोग जो हैं वो बैठे भी हैं और कुछ लोग, बहुत लोग खड़े भी हैं। अच्छा, ये ऊपर भी है क्या? ये ऊपर लेटा हुआ है। अच्छा, ऊपर भी लेटे हुए हैं, सामान रखने की जगह पे। वाह वाह वाह। तो ये देखो, ऐसे तो जर्नी चल रही है इसमें। बाकी चलो, मैं भी कुछ अपना देखता हूँ। बाकी ये था जनरल क्लास का हाल, और बहुत ही मुश्किल भरा पूरा सफ़र रहता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो देखा आपने जनरल क्लास का हाल। और अगर बात करूँ मैं स्लीपर क्लास की, तो इस ट्रेन में ना 5 स्लीपर क्लास हैं। और तो हाँ, अगर रेलवे चाहे तो स्लीपर क्लास संख्या बढ़ा दे तो ये जो रश है थोड़ा और कम हो सकता है। और अगर बात करूँ सेकंड एसी की, तो इस ट्रेन में 5 सेकंड एसी के कोचेज़ हैं
और सामने एक फ़र्स्ट क्लास भी है। नहीं, इसमें ना अगर बात करें फ़र्स्ट क्लास की तो इसमें 2 फर्स्ट क्लास के कोचेज़ हैं। आप देखो H2 2 फर्स्ट क्लास कोचेज़ में लगे हुए हैं। स्लीपर क्लास 5 है, सेकंड AC 4 हैं, 2 फर्स्ट क्लास हैं और अब देखते हैं कि थर्ड AC जो है वो कितने हैं इसमें। और अगर मैं बात करूँ थर्ड AC की तो उसमें 3 थर्ड AC कोचेज़ हैं और एक थर्ड AC इकनॉमी कोचेज़ हैं, यानी कि M1 कोच भी इसमें है। बाकी हाँ, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इसलिए मैंने अपनी टिकट जो है वो थर्ड AC में की हुई है और साइड ओवर सीट जो है वो मुझे मिल चुकी है। हालांकि आपको पता ही है कि साइड ओवर सीट जो मिलनी कितनी मुश्किल होती है। आपका लक होता है, अगर मिल गई तो अच्छी बात है। मैंने तत्काल में टिकट किया था और साइड ओवर सीट मुझे मिल गई तो बड़ा खुश हूँ मैं। और वैसे भी अभी थोड़ा अपर बर्थ पर चढ़ने में दिक्कत होगी और जनरल क्लास में ट्रैवल करना फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी चलो चलते हैं और अपनी आज की यात्रा जो है वो शुरू करते हैं इस प्रयागराज एक्सप्रेस में। इनिशियल इंप्रेशन आप देखो, बिल्कुल ट्रेन साफ़ सुथरी लग रही है, काफ़ी बढ़िया। अब देखिए इतनी मेहनत से तो साइड ओवर सीट जो है वो मिली, ऊपर से एक व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि अपनी साइड ओवर सीट जो है वो हमको दे दें। अब तकलीफ़ तो हुई मना करने में, लेकिन मना करना पड़ा क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ है और रात भर मुझे जागना है, तो साइड ओवर सीट जो है वो तो मुझे ज़रूरी है क्योंकि बार बार ऊपर से चढ़ कर के नीचे आना फिर ऊपर चढ़ना थोड़ी दिक्कत की बात होगी और इसलिए मैंने मना किया। बुरा लगा, लेकिन थोड़ा बुरा लगता है कि अगर आप साइड ओवर सीट ऑप्ट करो ऊपर से, उसके बाद से फिर आप कोई और आके उसको मांगे तो थोड़ा दुखित होता है। आप लोग बताओ कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग क्या करते हो। चलिए बिल्कुल अपने ऑन टाइम यानी कि 10:10 पे अपना डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और ये मेरे ख्याल से अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस थी। फिलहाल अपना अराइवल भी गाज़ियाबाद में बस होने वाला है। अब गाज़ियाबाद से भी काफ़ी बोर्डिंग होती है इस ट्रेन में, काफ़ी सीटें खाली थी और मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफ़ी बोर्डिंग होने वाली है। तो ये देखो यहाँ से भी काफ़ी बोर्डिंग हुई इस ट्रेन में। अब मैं गाज़ियाबाद के बारे में आपको क्या बताऊं, बाकी हाँ अब इसके बाद ना हमारी ट्रेन जो है उसका हॉल्ट सीधा होने वाला है अलीगढ़ पे। हालांकि उससे पहले भी मुझे लगता है कि शायद हम फरक्का एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लेंगे और हमारे ठीक पीछे चल रही है प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस और वो ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती है। अब कहाँ करती है वो देखने वाली बात होगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका नाम? मोहित। कहाँ जा रहे हो आप? अभी इलाहाबाद जा रहे हो? चलो ठीक है भैया, अच्छा लगा मिल के आपसे। चलिए गाज़ियाबाद से अपना डिपार्चर हो गया और इतना सारा सामान जो है वो भैया यहाँ रख रहे हैं। बहुत सामान है यहाँ पे। बाकी मैं बाहर से डिपार्चर ले नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी यहाँ पे, उस गेट भी काफ़ी भीड़ है। चलते हैं अंदर। बाकी गाज़ियाबाद से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और हमारी ठीक आगे आगे चल रही है फरक्का एक्सप्रेस। तो हो सकता है कि उस ट्रेन का हम ओवरटेक करेंगे, ज़रूर से करेंगे, पर अब कहाँ करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और वो ट्रेन हमसे करीब 10 किलोमीटर के फासले पे है, तो हो सकता है कि दादरी के बाद ओवरटेक जो है वो हम करें उस ट्रेन को। फिलहाल जब भी ओवरटेक होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी हमारी ट्रेन खुर्जा जंक्शन पहुंचने वाली है और इसीलिए बिल्कुल स्लो चल रही क्योंकि आगे फरक्का एक्सप्रेस भी चल रही थी और खुर्जा में फरक्का एक्सप्रेस का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन को हॉल्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद ओवरटेक जो है वो वहीं पे होगा। बाकी तो बिल्कुल फरक्का एक्सप्रेस बिल्कुल आगे आगे भागती हुई आई और कहीं ओवरटेक उसने दिया नहीं। और फाइनली खुर्जा जंक्शन पे ये ओवरटेक होने वाला है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ एक चीज़ तो है कि इस ट्रेन में सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है और हर एक कुछ अंतराल पे ना RPF जो है वो आती है और चेक करती है और पैसेंजर्स को ये बताती है कि भाई अपने सामान की सुरक्षा आप करते रहो। ये सब चीज़ें जो है वो बताई जाती है। तो सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है यहाँ पे। और ऐसे ही इस ट्रेन को VIP ट्रेन नहीं बोलते क्योंकि हाँ बिल्कुल इसमें VIP लोग सफ़र करते हैं, तो उस कारण से
ये ट्रेन जो है वो बहुत ही लोकप्रिय इस रूट पे। बाकी अगर मैं बात करूँ अलीगढ़ की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से चंदौसी की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, वहाँ से एक लाइन निकल जाती है बरेली की तरफ और एक लाइन निकल जाती है मुरादाबाद की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए अलीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और आपको पता होगा कि अलीगढ़ जो है अपने तालों के लिए बहुत फेमस है, तो तालों का मार्केट यहाँ बहुत बड़ा है और यहाँ के ताले जो है मजबूत होते हैं। तो ये थी प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसने अभी हमें ओवरटेक किया। बाकी हाँ, ये ट्रेन ना बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है आनंद विहार से प्रयागराज तक, और कानपुर को बाईपास करते हुए निकलती है। कानपुर उसका ठहराव नहीं है। तो हाँ, ये भी बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है। लेकिन पहले ये ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस थी, फिर बाद में इसको हमसफ़र जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। ओवरटेक करके तो वो चली गई ट्रेन, लेकिन फिर भी ये ट्रेन की लेगेसी जो है वो एक अलग है। चलो फिलहाल ओवरटेक भी हो गया यहाँ पे अलीगढ़ पे। अब कोई भी ओवरटेक जो है वो बचा नहीं है, कोई ओवरटेक होने नहीं वाला है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो चलिए, डिपार्चर भी हो गया अपने यहाँ से, ओवरटेक भी देखने को मिल गया। बाकी फ़िलहाल अब अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट है इस ट्रेन की, काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी है इस ट्रेन की। तो बहुत देर तक गेट पे खड़ा नहीं रहूँगा मैं। हाँ, कुछ मेजर जो स्किप है वो होगा, वो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो अंदर चलता हूँ और अपनी सीट पर बैठता हूँ मैं। और डिपार्चर हो चुका है अपना अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो रात के करीब 1 बजने वाले हैं, और फ़िलहाल जो है वो टुंडला जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई हमारा हॉल्ट नहीं है, और बहुत ही स्लो रफ्तार में टुंडला जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, बहुत ही स्लो रफ्तार में। तो अभी आपने देखा टुंडला जंक्शन का स्किप, जो कि बहुत ही स्लो था, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया उसमें। बाकी हाँ, अभी हम फ़िरोज़ाबाद और शिकोहाबाद को स्किप करने वाले हैं, तो उसका स्किप जो है वो देखते हैं कि कैसा होता है। मेरे ख्याल से फ़िरोज़ाबाद का स्किप तो अच्छा ही होना चाहिए, और शिकोहाबाद का स्किप जो है वो भी अच्छा ही देखने को मिलता है। तो चलो फ़िलहाल वो देखते हैं। बाकी ट्रेन बहुत अच्छी रफ्तार में चल रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है जर्नी करने में। और हाँ, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वहाँ पर सो चुके हैं कोच में, तो ज़्यादा बातें मैं कर नहीं पाऊँगा यहाँ पर। पर चलते हैं और थोड़ा स्किप जो है वो लेते हैं इस ट्रेन। ये देखा आपने फ़िरोज़ाबाद का स्किप। बाकी वहाँ पे किसी ट्रेन का तो हमने ओवरटेक किया था, कोई स्पेशल ट्रेन होगी वो। बाकी मैंने चेक किया तो समझ नहीं मुझे आया नहीं कौन सी ट्रेन है वो, पर हाँ वहाँ पे ओवरटेक भी हमने किया, और बड़ा ही मज़ेदार स्किप था वो, और देख के काफ़ी मज़ा आया। बाकी फिर से अभी शिकोहाबाद का भी स्किप होने वाला है, तो वो स्किप भी देख लेते हैं। अब रात की जर्नी है तो भाई हाँ, और इतनी अच्छी ट्रेन 130 की रफ्तार में चल रही है, तो ये सब स्किप दिखाना तो बनता ही है। चलो फिलहाल शिकोहाबाद का स्किप जो है वो देख लेते हैं। वैसे अभी हम इटावा को स्किप करने वाले थे, पर ट्रेन यहाँ पे उससे पहले रुक गई। और एक और चीज़ है कि जो गोरखधाम एक्सप्रेस है ना, वो पीछे से आ रही है, वो थोड़ी लेट चल रही थी, तो उसके कानपुर पहुँचने का समय थोड़ा पहले हमसे है। तो हो सकता है कि शायद गोरखधाम एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पीछे पीछे वो ट्रेन आ रही है, और हमारी ट्रेन इटावा के जस्ट पहले रुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ओवरटेक होता है या फिर ऐसे ही बस हम रुके हुए यहाँ पे।
और सामने से मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है। तो रात के करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा है और फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर के ठीक पहले रुकी हुई है। अब यहाँ रोकने का क्या मतलब है वो तो बिल्कुल नहीं पता, पर हाँ पीछे गोरखधाम एक्सप्रेस जो है वो ज़रूर से आ रही है। अब हो सकता है कि शायद ओवरटेक के लिए यहाँ पे रुका हो या फिर कानपुर में प्लेटफॉर्म पे जगह ना हो इसलिए यहाँ पे रुका हो। हालांकि हाँ ट्रेन ने बहुत बढ़िया कवर किया यहाँ तक पहुँचने में और बिल्कुल बिफोर टाइम आके यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। और ये मेरे ख्याल से मगध एक्सप्रेस है जो कि बिल्कुल हमारे पैदल में अराइवल उसका हो रहा है। और ये कौन सी ट्रेनें देखना पड़ेगा मुझे। और सुबह सुबह ये एल्को लोकोमोटिव्स अपने शंटिंग ड्यूटी के लिए शुरू हो चुके हैं और एक ज़माने में ये मेन लाइन पे ड्यूटी करते थे, आज देखो सिर्फ शंटिंग जो है वो कर रहे हैं ये। और फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और जैसे ही हमारा अराइवल हुआ ठीक पीछे से मगध एक्सप्रेस का भी अराइवल हो गया। तो चलिए पहुंच चुके हैं फाइनली कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का इस ट्रेन का सही समय था 3:50, पर 4 मिनट के डिले के साथ ट्रेन यहाँ पहुँची है और वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल होम सिग्नल पे ना ट्रेन को करीब 20 मिनट जो है वो खड़ा रखा गया। वैसे ट्रेन आराम से यहाँ पे 25 मिनट बिफोर टाइम चली जाती, लेकिन काफ़ी देर से आउटर पे जो है वो खड़ा रखा और अब जाकर इसको एंट्री मिली। बाकी यहाँ पीछे मगध एक्सप्रेस जो है वो भी आ चुकी है और जो गोरखधाम एक्सप्रेस है वो भी ठीक हमारे पीछे पीछे आ रही है। देखो उसका भी अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है, तो कोई ओवरटेक जो है वो देखने को मिला नहीं। बाकी चलिए अब करता हूँ मैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बजे का वक्त हो चुका है और मैं सोया नहीं, बस यही वेट करता कि अगर गोरखधाम एक्सप्रेस के साथ कुछ ओवरटेक देखने को मिल जाए तो बड़ा मज़ा है। पर ऐसा हुआ नहीं, ट्रेन ने ओवरटेक दिया नहीं बिल्कुल। और अब यहाँ से हमारा भी डिपार्चर का संकेत हो चुका है, तो चलते हैं अंदर और अब मैं रेस्ट करूँगा और तब आपसे मिलूँगा जब हमारी ट्रेन प्रयागराज पहुँच रही होगी। देखना मुझे ये है कि ट्रेन प्रयागराज ऑन टाइम पहुँचती है, लेट होती है। तो ये देखिए सामने मगध एक्सप्रेस को डिपार्चर दे दिया गया है और हमारी ट्रेन अभी यहीं पे खड़ी है और किसी और ट्रेन का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। LTT गोरखपुर सुपरफास्ट। चलिए बिल्कुल 4:10 पे डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से और पीछे पीछे ना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी आ रही है। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, फिलहाल तो आराम करूँगा और अगर लगा कुछ की ओवरटेक या कुछ होने वाला है तो ज़रूर से आपको दिखाऊँगा। और ये मेरे ख्याल से टाउन वाली मगध एक्सप्रेस है जो कि नई दिल्ली की तरफ जा रही है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ है और हमारी ट्रेन पहुंच रही है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे काफ़ी देर से हम होम सिग्नल पे खड़े थे और चाहते थोड़ा और पहले हम यहाँ पहुँच जाते, पर कोई बात नहीं, फिर भी 30 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पहुँच रहे हैं हम। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 7 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले पहुंच चुकी थी। हालांकि यहाँ आते आते 30 मिनट पहले ही पहुंची, लेकिन हाँ पंक्चुअलिटी के मामले में ट्रेन तो बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी ये ट्रेन ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर टाइम आती है, तो पंक्चुअलिटी के मामले में कोई डाउट की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ट्रेन है ये।
साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया, और बाकी अब देख ही रहो बाहर से भी ट्रेन काफ़ी साफ सुथरी लगती है। तो ओवरऑल ट्रेन बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल वीआईपी ट्रेन का दर्जा इसको मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक और चीज़ ये है, इसको स्लैग तो मिला हुआ है, और हमसफ़र एक्सप्रेस भी यहाँ करीब 20 मिनट पहले पहुँची है, तो दोनों ही ट्रेनों को काफ़ी स्लैग मिलता है। बाकी हाँ, वो ट्रेन बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है। बाकी चलो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। आपकी जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।